हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जहां आज जनसुनवाई के लिए आधारताल जयप्रकाश गृह निर्माण सोसाइटी में रहने वाले लगभग सभी निवासियों को जनसुनवाई में बुलवाया गया। इस दौरान जनसुनवाई में आए आधारताल जयप्रकाश गृह निर्माण सोसाइटी के सदस्यों ने बताया कि वे 40 वर्षों से वहां रह रहे हैं, जहां वर्तमान समय में 3000 परिवार निवास करते हैं। वहीं राजस्व त्रुटियों की वजह से वर्तमान में सोसाइटी का नाम खसरे में नहीं दर्शा रहा है, जिसके कारण सोसाइटी का नाम खसरों से विलोपित कर दिया गया। इस जनसुनवाई में शामिल होकर जयप्रकाश गृह निर्माण सोसाइटी के सदस्यों ने कलेक्टर से अपनी समस्या के समाधान की मांग की है। हम लोग जयप्रकाश निवासी हैं और जयप्रकाश गृह निर्माण समिति के आधारताल में जो कुछ विसंगतियां थीं, कुछ त्रुटि बस उसमें कुछ खराबियां थीं, जिसके कारण से हमारा खसरे में नाम नहीं चढ़ पा रहा है। पिछले 6 महीने से हम लोग प्रयासरत हैं और हर जगह आवेदन दे चुके हैं और आज हमारी जन सुनवाई थी, कलेक्टर साहब ने बुलवाया था और आज वहाँ पे रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई तहसीलदार के द्वारा पे। परंतु कुछ मिला के जो हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, 40 वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, हमारे पास B1 भी है, डाइवर्ट करवाने के लिए उसकी रसीद भी है, मतलब जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास में होना चाहिए था वो सब उपलब्ध हैं, जबकि सरकारी दस्तावेज जो यहाँ पे होना चाहिए था वो उनके पास से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। आज जो ज़मीन, जो मकान हम 40 साल से जिसमें रह रहे हैं वो हमारे नाम से होना चाहिए। सरकार जो उनकी त्रुटि है उसको दबाने के लिए वो अपने पेपर भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हमारे कार्रवाई को इतने सारे लोग, इतने सीनियर सिटीजन बार बार समय दे के 1-1, 2-2 घंटे यहाँ पे परेशान होते हैं, भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, अपनी BP और शुगर की गोलियां नहीं खा पाती। उसके बाद भी आने के बाद में यही होता है कि हम देखते हैं अभी रिपोर्ट आ रही है उनकी। 3 महीने पहले हम लोगों ने साथ में मिलकर पूरा रैंडम जो उन्होंने बोला था वो सब करवाया। हम लोगों ने एक घर ले जाके सर्वे करवाया। सर्वे में जो इनने रिपोर्ट बनाई उसको रिपोर्ट बनाने में 3 महीने लगा दिया। 3 महीने के बाद भी आज जो उनका सर्वे का रिपोर्ट हुआ वो पूरा नहीं हो पाया है। अब हम लोग इस तरीके से सरकारी व्यवस्थाओं से परेशान और आश्रित हो चुके हैं कि हम लोग बहुत दुखी हैं। क्या आप लोग को खतरे में नाम नहीं आ रहा, क्या है खसरे में? सोसाइटी के नाम पे 82 में दर्ज था। 82 में सोसाइटी में जो दर्ज था उसके बाद 85-86 के बाद से सोसाइटी का नाम हटा दिया गया। ये सरकारी त्रुटि के पूर्वक हुआ है। अब हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये है, हमारा नाम है, जब अभी कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पे आए कि ये तो किसानों के नाम से है, तब हमको पता चला कि अरे ये ज़मीन तो हमारे जो जिसमें हम 40 साल से रह रहे हैं, हमारा कब्जा है, उसको कोई दूसरा बेच खर्च रहा है। और ऐसे करीब हम अकेले, मतलब यहाँ दिखने वाले सिर्फ जो 200 लोग हैं ये नहीं, वहाँ से 2 से 2500 परिवार इस चीज़ से परेशान है। गृह निर्माण समिति ने रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद ज़मीन क्रय की। क्रय करने के बाद सोसाइटी के नाम पर रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, जिसका SDO के यहाँ से डाइवर्सन कराया गया। SDO जबलपुर के द्वारा उसका डाइवर्सन किया गया। डाइवर्सन के पश्चात जब इन्होंने नोटिस दिया तो उसका सोसाइटी द्वारा पैसा जमा कर दिएगा डाइवर्सन का, और उसके बाद सोसाइटी ने अपने जो सदस्यगण थे उनको विक्रय कर दिया। विक्रय करने के बाद लोग अपने अपने प्लाट अनुसार जो लेआउट बना था उसके आधार पर काबिज हो गए। काबिज होने के बाद रह रहे हैं। सबके वहाँ पे मौके पे रोड, नाली, लाइट सबकी लगी हुई है, टेलीफोन वगैरह जो भी लगे थे। आज स्थिति में ये है कि कुछ वो किसी के मतलब बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल तो बनी हुई है लेकिन पोजीशन में है। अब उसमें ये देख के ये लोग है कब्जा करने की, कुछ लोग असामाजिक तत्व कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे अभी ये विवाद पैदा हुआ। आज काय के लिए आए थे? कलेक्टर साहब ने बुलवाया था। तो क्या हुआ? अब कलेक्टर साहब आए ही नहीं हैं, जो दूसरे अधिकारी हैं वो सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा रिपोर्ट बना रहे हैं, इसके बाद जो ऐसा होगा तो हम बताएंगे। ऐसा